पेज नंबर 12, वर्कबुक मैथ्स वर्कबुक पेज नंबर 12 पे फिलअप करना है। तो मैं आपको एक पेज नंबर नेम्स था वो समझा भी दिया था। ओके, अब प्लेस वैल्यू भी ट्राई करने के लिए दी थी और एक बार मैं आपको समझा के लिखवा देती हूँ। ओके, तो 38,070। ओके, 38,070 आप ये सब सीखी गई, ये सब रिपीट करना है। ओके, 90,800, 90,800। ओके, ऐसे लिखते हैं। 62,404, 62,404, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, 62,000। तो ऐसे लिखते हैं। अब है राइट इन वर्ड्स, तो 24,578। ओके, 24,578। ऐसे ही दूसरा है 37,009। ओके, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, बीच में 00, तो 37,009। अब है 48,060, बाद में है 56,902। ओके, उसके बाद है 72,800। ओके, तो आपने वर्ड में लिख लिया। अब है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर गिवन बिलो। ओके, तो आपको ये सब नंबर है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो 6, 2, 1, 3 एंड 9। ओके, तो पीछे से स्टार्ट करना है। इसमें क्या करना है, पीछे से आपको काउंट करना होता है। वंस, ये नंबर है देखो, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। लेख आगे भी हो सकता है, 10 लाख ऐसे। ओके, तो आपको प्लेस वैल्यू लिखने हैं। वंस होता है, इसमें एक भी ज़ीरो लगाना नहीं होता है। टेंस होता है, इसमें जो नंबर हो इसमें एक ज़ीरो लगा देना है। वंस, टेंस एंड 100, 100 के जो प्लेस पे है इसमें जो नंबर है इसमें 2 ज़ीरो लगा देना है। ओके, 1000, 1000 की प्लेस में है। ओके, 1000 की प्लेस में जो है उसमें कितने ज़ीरो लगा देना है, 3 ज़ीरो लगा देना है। और 10,000 की प्लेस में है, इसमें 4 ज़ीरो लगा देना है। ओके, तो 9 का 9, 3 टेंस के प्लेस में, इसलिए एक ज़ीरो लगाया तो 30। 1 है वो 100 की प्लेस पे, तो दो ज़ीरो लगाया। बाद में 2 है वो 1000 की प्लेस में है, तो 3 ज़ीरो लगाया। एंड 6 है वो 10,000 की प्लेस में है, तो कितने ज़ीरो लगाया, 4 ज़ीरो लगाया। ओके, ऐसे ही 83,024, तो 4 वंस है तो वंस जो नंबर है वही लिख देना है। 2 है तो 2 टेंस के प्लेस में है, तो एक ज़ीरो लगाया, 20 हुआ। 100 की प्लेस में ज़ीरो है तो ज़ीरो का ज़ीरो होता है। 3 है वो 1000 की प्लेस में है, तो 3 ज़ीरो लगाना है। और 8 है वो 10,000 के प्लेस में है, तो कितने ज़ीरो लगाना है, 4 ज़ीरो लगाना है। ओके, अब है 91,007। ओके, तो 7 है वो वंस की प्लेस में है, तो 7 का 7। टेंस की प्लेस में और 100 की प्लेस में, दोनों की प्लेस में ज़ीरो है, तो आप क्या लिख दोगे, 0 0। 1 की प्लेस में क्या है, 1 है वो 1000 की प्लेस में है, तो 3 ज़ीरो लगा देना है। और 9 है वो 10,000 की प्लेस में है, तो कितने ज़ीरो लगाना है, 4 ज़ीरो लगाना है। ओके, अब एक्सरसाइज 24 है। इसके अंदर क्या करना है, ये जो नंबर दिए है इसके सामने ये नेम्स उसके दिए हैं। तो आपको 48,030, तो कहाँ है 48,030, 30, ये रहा 48,030। तो एक के सामने, 1 के सामने कौन आएगा, सी। ओके, अब दूसरा है 48,300, तो कहाँ है 48,300, तो डी नंबर का है वो आएगा। अब है 48,003, तो कहाँ है 48,003, तो ई है वो आएगा। अब है 48,303, तो कहाँ है 303, ये बी पर रहा, तो 4 के सामने बी आएगा। अब है 48,033, तो ए लास्ट कौन बचा, ए 48,033। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग नंबर, सबसे स्मॉल नंबर पहले,
उसके बाद उससे बड़ा नंबर और उसके बाद इससे बड़ा नंबर। तो आप ये तीनों नंबर देखो, 30,030, 30,130 एंड 22,030। तो सबसे स्मॉल नंबर कौन है? 13, 30 या 22? तो 13 स्मॉल नंबर है, तो सबसे पहले कौन आएगा? 13,030, 22,030 एंड 30,130। ओके, तो ये असेंडिंग, स्मॉल टू बिग। अब नेक्स्ट नंबर है 43,600, 43,006 एंड 43,060। तो इन तीनों के अंदर सबसे स्मॉल नंबर 43, 43 सब जगह है। तो पीछे का नंबर देखो, यहाँ 600 है, यहाँ 006 एंड 060। तो सबसे स्मॉल कौन है? 006, तो ये आएगा। उसके बाद 60। ओके, तो पहले ये 40,006, 43,060, उसके बाद 43,600। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 67,080, 68,070 एंड 60,870। तो 67, 68 और 60, तो इसके तीनों के अंदर स्मॉल कौन है? 60। तो सबसे स्मॉल नंबर 60,870, उसके बाद 67,080, उसके बाद 68,070। ओके, इसे आपको अरेंज करना है। अब है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग? असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग एंड डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल। तो इसके अंदर सबसे बिग नंबर कौन सा है? तो देखो, ये आप देख सकते हो, 90,865, 95,765 एंड 96,685। तो डिसेंडिंग के अंदर बिग टू स्मॉल, तो सबसे बिग नंबर 90, 95 एंड 96, सबसे बिग कौन है? तो 96। तो पहले ये आएगा 96,685। ओके, तो उसके बाद 96 के बाद कौन आएगा? 95, और इसके बाद 90 वाला नंबर, तो दूसरा आएगा 95,765 एंड तीसरा आएगा 90,865। ओके, उसके बाद 20,104, 21,004 एंड 20,410। तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर 21,004। ओके, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, लेकिन पीछे यहाँ 104 है, यहाँ 410 है, तो ये नंबर बड़ा है। तो पहला ये, दूसरा 20,410 और उसके बाद 20,104। ओके, अब नेक्स्ट है 80,594, 89,050, 80,495। तो इसके अंदर ये जो बीच वाला नंबर है वो सबसे बड़ा है, तो 89,054, उसके बाद 80,594 एंड 80,495। ओके, तो ये आपको ऐसे अरेंज करना है और मेरे साथ ये पेज लिख भी लेना है। अब नेक्स्ट पेज है, ये एक्सरसाइज हमने टेक्स्ट बुक में भी सीखी है, और इसके अंदर देखो, राइट द सीक्वेंस ऑर्डर द पिक्चर शोइंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इन द गिवन। जहाँ ब्रिक्स बन रही है वहाँ पहले क्या बनता है वो आपको अरेंज करना है। तो ये पिक्चर देखो, ये देखो, ये देखो, तो इसके अंदर पहले मिट्टी निकालनी पड़ती है, तो फर्स्ट कौन आएगा? ये। ओके, सेकंड पिक्चर ऐसे मिट्टी बना के ऐसे ब्लॉक्स में भरनी है, तो सेकंड पिक्चर ये आएगा। थर्ड पिक्चर, थर्ड कौन आएगा? ये आएगा, ऐसे इसमें मिट्टी रख के ऐसी ब्रिक्स बनानी है। ओके, उसके बाद ब्रिक्स को पकानी है, तो ये चिमनी है, ऐसे यहाँ ब्रिक्स पकाते हैं और बाद में लास्ट में ऐसे अरेंज करते हैं। तो कौन सा नंबर आएगा? DCBEN, ऐसे आप सीक्वेंस में लिखो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग आंसर बाय कैलकुलेटिंग ओरली। ओके, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक कॉस्ट ₹1? ओके, तो कॉस्ट 200 ब्रिक्स है, एक कॉस्ट की प्राइस एक, इफ ईच ब्रिक कॉस्ट ₹1। ओके, एक ब्रिक की प्राइस ₹1 है, तो 200 ब्रिक्स की प्राइस कौन सी? तो दोनों का
मल्टीप्लिकेशन। तो 1 की आप ऐसे करो, ओके, कि ईच ब्रिक कॉस्ट रुपये, 1 ब्रिक की कॉस्ट कितनी, 1 की कॉस्ट कितनी, 200। ओके, तो सॉरी 1, एक मिनट, 1 ब्रिक है, इसकी कॉस्ट ₹1। ओके, 1 ब्रिक है, इसकी कॉस्ट ₹1। तो 200 ब्रिक्स की कितनी, तो 200, ये यूनिलोंग मेथड, 200 मल्टीप्लाई 1 तो क्या होता है, ₹200। ओके, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स इफ ईच ब्रिक कॉस्ट ₹5। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स, ईच ब्रिक कॉस्ट 5। तो दोनों का क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। इसमें ऐसा है कि एक ब्रिक की कॉस्ट ₹5 है, एक ब्रिक से उसकी कॉस्ट ₹5 है। ओके, तो कितनी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स, तो 100 ब्रिक्स की कितनी, 100 ब्रिक्स की कितनी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 100 मल्टीप्लाई 5 तो क्या आएगा, 500। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक इज ₹600, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। ओके, कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स है, इसकी ₹600 है, तो कॉस्ट 1 ब्रिक की कितनी, तो यहाँ आपको क्या करना है कि 200 ब्रिक्स है, उसकी प्राइस है 600। ओके, तो 1 की कितनी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन 200 डिवाइड में, तो 600 डिवाइड 2। ओके, तो सेम सेम नंबर निकाल देते हैं, 2 3 ज़ा 6। ओके, तो आंसर क्या आया, 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको ओरली ही करना है। इफ 500 ब्रिक्स कॉस्ट ₹750, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स। ओके, 500 ब्रिक्स है, उसकी प्राइस कितनी है, 750। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स, 2 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो पहले आप क्या करोगे, so if 500 bricks cost ₹750, तो what is the cost of 2 bricks, तो क्या करोगे, इसके अंदर देखो 500 ब्रिक्स है, 500 ब्रिक्स है, उसकी कॉस्ट 750। ओके, तो 2 ब्रिक्स की कॉस्ट कितनी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 750 मल्टीप्लाई 2 करो, तो क्या आंसर आएगा, 1000, सॉरी 100। ओके, उसके अपॉन 500 है, उसका क्या करना है, डिवाइड, तो दोनों 0 0 निकल जाते हैं, 5 3 ज़ा। ओके, तो आंसर क्या आया, 3। ओके, तो यहाँ आंसर में आप क्या लिखोगे, 3। अब है, इफ 1 ब्रिक कॉस्ट ₹4 and 2000 is given to buy 400 bricks, then how much money will be paid back। 1 ब्रिक है, इसकी कॉस्ट कितनी है, ₹4 एंड 2000 is given to buy 400 bricks, so how much money will be paid back, तो कितने रुपीस वापस दिए होंगे। ओके, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 ब्रिक कॉस्ट, ओके, इफ 1 ब्रिक कॉस्ट ₹4 and 2000 is given to buy 400 bricks, then how much money will be paid back। ओके, तो 1 ब्रिक की प्राइस है ₹4 एंड कितने रुपीस दिए, 2000 रुपीस दिए। ओके, तो 400 ब्रिक्स है, तो 1 ब्रिक की प्राइस ₹4 होगी, तो 400 ब्रिक्स की प्राइस कितनी होगी, तो 400 मल्टीप्लाई 4, तो 1600 होगा, तो
₹2000 दे दिए हैं, तो वापस कितने देने पड़ेंगे? 1600 है, इसके अंदर कितना डालो तो 2000 होता है? ओके, 400 डालो तो 2000 होता है ना, तो कितना देने पड़ेगा उसको वापस? 400। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिक ऑफ द डिटेल गिवन बिलो। ओके, ये टेबल है, इसके अंदर आपको बेसिक करना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स 300 ब्रिक्स है, उसकी प्राइस है 600। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स 400, 300 का डबल कितना होता है? 600। तो आपको 400 का डबल करके सीधी लिख देना है 800। ओके, अब है 200 ब्रिक्स है, उसकी प्राइस है 900। ओके, तो 600 है, तो इसकी प्राइस क्या होगी? 200 का 3 गुना किया, 2 3 ज़ा, तो 9 के साथ 200 को 3 मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 600। तो 900 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 2700। ओके, अब है 100 है, उसका 1000, तो 3000 के लिए कितनी ब्रिक्स होगी? 100 का 1000, तो 300 का 3000। ओके, अब है 400 ब्रिक्स है, तो उसकी कितनी है? 1000, तो 800 है, उसकी 2000 होगी। ओके, 1000 का डबल हुआ 2000, तो 400 का डबल को क्या होगा? 800। अब है 500 है, उसका 5000 है, यहाँ 2 ज़ीरो है, यहाँ 3 ज़ीरो आ गए, तो यहाँ 2 ज़ीरो है, तो आगे क्या होगा? 50। ऐसे ही आपको टेबल फिलअप करना है। अब है नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। तो इसके अंदर वन ट्रक है, वो 2500 ब्रिक्स ले जाता है। दूसरा ट्रक है, वो कितनी ले जाता है? 3500 ले जाता है। तो हाउ मेनी टोटल ब्रिक्स आर देयर इन बोथ द ट्रक? तो मैंने आपको सिखाया हाउ मेनी, टोटल जैसा वर्ड है तो एडिशन आता है। तो इसके अंदर वन ट्रक कैरीज 2500 ब्रिक्स, सेकंड ट्रक कैरीज, यहाँ ऐसे 2 डॉट्स किए, उसका मतलब जो ऊपर वर्ड है वही आपको इधर लिखना है। बाद में हाउ मेनी टोटल, तो एडिशन आएगा। दूसरे ट्रक में कितनी है? 3500, तो दोनों का एडिशन करो तो आंसर क्या आता है? 6000। ओके, दूसरा है देर आर 1500 ब्रिक्स इन वन ट्रक, 4500 bricks in another truck. So what is the difference between the number of bricks is both the trucks? तो डिफरेंस यानी कि माइनस, तो दोनों ट्रक है, जो ब्रिक्स है दोनों का माइनस करना है। तो देर आर 1500 bricks in one truck, देर आर 4500 bricks in another truck. तो in both the truck difference between the number of bricks, तो जो बड़े ज़्यादा ब्रिक्स है उसमें से कम ब्रिक्स है वो माइनस करनी है। तो 4500 माइनस 1500, दोनों का माइनस करो, आंसर क्या आता है? 3000। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ ट्रक कैन कैरी 2000 bricks, then how many such truck are need to carry 6000 bricks? ओके, तो इसके अंदर 2000 ब्रिक्स के लिए कितना ट्रक चाहिए? 1 ट्रक चाहिए। तो हमें 6000 ब्रिक्स लेके जानी है, तो कितने ट्रक चाहिए? तो 2000 ब्रिक्स के लिए 1 ट्रक चाहिए, तो 6000 ब्रिक्स के लिए कितने ट्रक चाहिए? तो 6000 ऐसी होती है यूनिटरी मेथड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन ये जो नंबर है वो डिवाइड में। तो 6000 अपॉन 2000, सेम 0 3 है वो निकल जाते हैं, ऊपर नीचे 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आता है? 3 ट्रक